So let's do GDP. Okay, this topic we have done in 9th class also na. What do you mean by GDP? Gross domestic product. Okay, and in first chapter also we have written the definition that sum of all goods and services produced within a country in an accounting year is known as GDP. Means एक country में एक 1 ईयर में जितनी भी हमारी सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस होती हैं उन सब का टोटल क्या है? GDP. अब GDP में क्या आता है? GDP में प्राइमरी सेक्टर्स की टोटल GDP, सेकेंडरी सेक्टर की टोटल GDP एंड टर्सरी सेक्टर की टोटल GDP. मीन्स ऑल 3 सेक्टर्स की जब हम टोटल करते हैं देन वी गॉट आर कंट्री GDP. अंडरस्टूड? नाउ बेटा सी in this GDP means when we calculate this GDP of a country then we add only final goods. Okay, because जो intermediate goods होती हैं they are already include in that. Suppose कि जैसे एलोवेरा है, ठीक है, हम फॉरेस्ट से लेकर एलोवेरा आए और हमने बाबा रामदेव को उसको 50 रुपीज़ में सेल किया. मीन्स जो प्राइमरी सेक्टर मीन्स जो एलोवेरा हम फॉरेस्ट से लेकर आए हैं मीन्स वो प्राइमरी सेक्टर है. अब उसकी वैल्यू कितनी है? 50 रुपीज़, क्योंकि हमें 50 रुपीज़ मिले ना. अब बाबा रामदेव क्या करता है? उससे वो दवाइयाँ बनाता है, जेल बनाता है और आगे कस्टमर को 80 रुपीज़ में मीन्स जो शॉपकीपर होते हैं उनको 80 रुपीज़ में सेल कर देता है. तो इट मीन्स सेकेंडरी सेक्टर में जब वो एलोवेरा गया प्रोसेस में आया तो बाबा रामदेव ने कितना गेन किया? 80 रुपीज़ ना. बट रिमेंबर हियर कि जो 50 रुपीज़ है 80 में से 50 रुपीज़ तो बाबा रामदेव फर्स्ट मीन्स हमें दे चुके हैं ना. तो इट मीन्स जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें कितना इंक्लूड हुआ? ओनली 30 रुपीज़. अब जो शॉपकीपर है वो आगे कस्टमर को उसे 100 रुपीज़ में सेल करता है. इट मीन्स वो अपना प्रॉफिट निकाल लेता है क्योंकि उसने वहाँ से वो लेकर भी आया, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी आया, उसमें उसकी कॉस्ट आई है और अपना प्रॉफिट ऐड करके वो फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट जो रेडी होता है वो कस्टमर के पास 100 रुपीज़ में जाता है. अब कहने को जो ये फाइनल वैल्यू है इसको ऐड करेंगे हम अपनी GDP में. ठीक है, हम ऐसे नहीं ऐड करेंगे कि 50 रुपीज़ हमें मिले फिर उसमें 80 रुपीज़ रामदेव के ऐड किए. ऐसे तो देखो सी 50 + 80 मीन्स 80 रुपीज़ में बाबा रामदेव ने परचेज़ किया ना उसको और फिर आगे कस्टमर को 100 रुपीज़. If we add these all, then what happened? 230 rupees, but it is wrong because in this 80 rupees, 50 rupees already given na. So here only 30 rupees Baba Ramdev got, and here he already paid 80 rupees to Baba Ramdev, so he got only 20 rupees na. So we add only these final values 50, 30 and 20. Then total will be 100. And if we see the total customer value that is also 100. So beta when we find out this GDP we will add these values, not these values, because in this value this primary sector included, in this value this secondary sector included. Understood? So this is the meaning of final goods. Means when we find out the GDP then we add only final goods value. Understood? So because जो intermediate goods are used up for producing final goods, the value of final products include the value of intermediate goods. Now understood how they include this intermediate goods? Like in this aloe vera. ओके, एलोवेरा जेल जो बना है वो ऑलरेडी उसमें एडेड है. ओके, नाउ सी बेटा व्हाट इज GDP? GDP इज अ मॉनेटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ पीरियड. इन अ पीरियड मीन्स इन अ ईयर. इन अ ईयर में जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उन सब का टोटल मिला के क्या होता है हमारा GDP. अब GDP में एक चीज़ और हमें रिमेंबर रखनी है कि GDP में हम क्या करते हैं, कभी भी हम नंबर्स को काउंट नहीं करते. हम किसको काउंट करते हैं? वैल्यू को. क्योंकि नंबर्स में तो क्या है, सपोज कि एक फैक्ट्री है वो नेल्स प्रोड्यूस करती है. नेल्स यू कैन से और स्क्रू, जो छोटे छोटे स्क्रू होते हैं, ठीक है. अब उसने 1 करोड़ स्क्रू ड्राइव प्रोड्यूस किए हैं और
उसके अपोजिट एक दूसरी कंपनी है जो कि कार प्रोड्यूस करती है, जिसने कि 100 कार को प्रोड्यूस किया है। अब हम इनकी नंबरिंग को लें तो हमें क्या लगेगा कि जो स्क्रू प्रोड्यूसिंग कंपनी है मीन्स उसने 1 करोड़ जो स्क्रू प्रोड्यूस किए हैं, मीन्स उसकी वैल्यू वो ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्शन मीन्स उसकी वैल्यू ज़्यादा है। बट वी सी ओनली एक्चुअल वैल्यू कि जो स्क्रू हैं उनकी वैल्यू कम है ना। अगर हम कार को सेल करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो इन जीडीपी वी सी ओनली वैल्यू, नंबर्स को काउंट नहीं करते, हम किसको काउंट करेंगे, वैल्यूज़ को काउंट करेंगे। ठीक है। नाउ सी द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड, ओके, व्हेन वी काउंट जीडीपी। सो रिमेंबर वन थिंग दैट वी डू नॉट काउंट देयर नंबर्स, वी काउंट देयर वैल्यूज rather than adding up actual numbers. Understood beta? Now see, how do we count the various goods and services? अब जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस हुई हम उनको कैसे काउंट करेंगे, उनकी वैल्यूज का हमें कैसे पता चलेगा। सी सपोज 5000 कोकोनट, ओके, सोल्ड एट ₹10 पर कोकोनट, मीन्स 5000 कोकोनट है, एक कोकोनट को 10 रुपीज़ पर कोकोनट हमने सोल्ड किया है। ठीक है। then what we get, then the total value will be ₹50,000 na. So this is the value, okay, these are the numbers and this is the value, means final value is this na of coconut. Next, if 10 kg wheat is sold at ₹8 per kg, means हमारे पास 10 kg means 10,000 kg wheat है, हम उसको पर केजी 8 रुपीज़ सेल करते हैं, देन द वैल्यू विल बी ₹80,000. अंडरस्टूड? नाउ सी, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस wheat and this is the value of this coconut. Understood? So in this way we count their values. Now one precaution it is given in your book also. What precaution we have to remember when we are measuring this GDP, that not every good and services produced is to be counted. मीन्स जितनी भी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई है हम सबको काउंट नहीं करेंगे. वी एड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. लाइक इन दिस सी वीट. वीट जब हमारे पास आया देन इट्स वैल्यू इज़ ₹10 पर केजी. ठीक है, वीट है हमारे पास तो उसकी वैल्यू मीन्स 10 पर केजी है. हम उसको सेल करते हैं किसको? दूसरे पर्सन को. अब वो पर्सन जो क्या है वो वीट से फ्लोर बनाता है. अब फ्लोर बनाता है देन उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, उसकी अब वीट की फ्लोर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 16 रुपीज़ पर केजी. ठीक है, अब इंक्रीज़ हुई. अब ये पर्सन क्या करता है? फ्लोर में उसको कन्वर्ट करके नेक्स्ट थर्ड पर्सन को सेल करता है. अब ये थर्ड पर्सन क्या करता है? मीन्स हम सपोज यहाँ पे इंडस्ट्री लगा लो कि उसकी इंडस्ट्री है, वो बिस्किट बनाता है. ठीक है, अब उसने बिस्किट बनाए इस फ्लोर से और उसके 1 kg में कितने बने? 4 पैकेट बने बिस्किट के. अब उसने इन 4 पैकेट्स की वैल्यू कितनी है? ₹60. सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ना. सो वी एड ओनली दिस बिकॉज इन दिस वैल्यू दिस ऑल्सो इंक्लूडेड, दिस ऑल्सो इंक्लूडेड. अंडरस्टूड नाउ? सो दिस इज द प्रिकॉशन दैट व्हेन वी काउंट ओनली final value. Understood beta? So this is the concept of GDP. It is given in your book on page number 22 and 23. So you will do this from your book. And now today's homework. Beta, on page number 21 2 activities are given. Table 2.1 in examples of economic activities. Here some examples are given na. See, first table is completed but last 3 columns are blank, so you will complete it these blanks columns. And next let's work these out. So you will find out these sectors also, like tailor we included in which sector? Like इसमें है milk vendor, fisherman. Okay, so you will write their sectors according to their activity, that according to their activity they are included in which sector. So beta, take care, bye.